बताएं साहब, यहाँ पीछे आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते जी। उन्होंने जो 26/11 के बाद हुआ तो उनके बाद में उन्होंने जो फांसी दी वो बराबर दी है, क्यों नहीं दी? बराबर किया है काम, क्यों नहीं किया? बिल्कुल। आप क्या कहते हैं साहब? यह दंगे इसके बाद काम तो किया है कांग्रेस सरकार ने, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। केवल ताज होटल के बाद सिक्योरिटी लगाने से कुछ होता नहीं। आम आदमी आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता नवाब साहब। आपकी सरकार यहाँ पर है, 10 सालों से आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, फिर भी आज आप आम आदमी को यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहे। अगर सुरक्षित महसूस करा पा रहे हो तो सिन्हा साहब यहाँ खड़े नहीं दिखाई देते आपको। ऐसे देश में जो भी राज्य हैं, देश में जो भी आंकड़े हैं, आप उठा के देखें, सबसे सुरक्षित शहर अगर देश में कोई होगा तो मुंबई शहर है। इसके लेकर आप कोई भी क्राइम के क्रिमिनल आंकड़े लेंगे। प्रेम जी को विरोध में बैठना है, लेकिन प्रेम जी को समझना पड़ेगा इसी शहर में सबसे बड़ी सुरक्षित जगह यही है। प्रेम जी को अगर लग रहा है कि इस सरकार में लोग सुरक्षित नहीं, तो प्रेम जी को बताना पड़ेगा कि पार्लियामेंट पे हमला आतंकवादी का किसकी सरकार में हुआ। प्रेम जी को बताना पड़ेगा कि इस देश से आतंकवादियों को काबू कंधार ले जाने का काम किसकी सरकार में हुआ। कहीं ना कहीं आतंक को लेके भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के लोग राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला इन्हीं के राज्य में। अच्छा, एक बात है सिंधे साहब, आप लोग लगातार विरोध में रहे हैं और आतंकवाद के मसले पर आपके 56 इंच के सीने वाले नेता जो हैं वो बहुत कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो कहाँ रहते हैं आपके तमाम नेता? आतंकवादी गतिविधियां होती है, इनका भी नवाब मलिक साहब बोल रहे हैं कि हमारा शासन है वो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, उनको कैद या सजा होना चाहिए। नरेंद्र दाभोलकर जो हत्या हुई अभी 5-6 साल हुए, अभी भी वो पकड़े गए नहीं। जो भी 5-6 महीने हो गए, लेकिन वो पकड़े गए, वो भी अभी कोर्ट में जाते हैं और हमारे जबरदस्ती गुना पर तो हम बाद में आते हैं। पहले आतंकवाद के मसले पर आए ना। आप लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहाँ दिखाई देते हैं आपके मुद्दा है दाभोलकर हत्याकांड में मुद्दा है। मैं वापस आता हूँ उस पर, लेकिन बड़ा मुद्दा तो अभी पहले आतंकवाद का है ना। मुंबई में भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद में तो ज्यादा मुद्दा है ना, बड़ा आतंकवाद का बड़ा मुद्दा। 26/11 के समय आपके तमाम नेता कहाँ थे बताइए? यही थे ना, महाराष्ट्र में थे, लेकिन सरकार उनका है ना। अभी वो सीएम, डिप्टी सीएम को घर पे जाना पड़ा उसी दिन 26/11 का। क्या हुआ? ये महाराष्ट्र के अंदर वो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? तो कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फैसला करके केंद्रीय मंत्रियों को हटाया, फैसला करके मुख्यमंत्री को हटाया, गृह मंत्री को हटाया, लेकिन पार्लियामेंट में हमला हुआ तो कोई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। देश के अंदर इसी देश के मंत्रियों ने आतंकवादियों को मेहमान बनाकर हवाई जहाज में भरकर ले जाकर कंधार पे छोड़ने का काम किया। ऐसे ही कार्रवाई कभी भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने नहीं की। आतंकवाद के आगे घुटना टेकने का काम बीजेपी और उनके नेताओं ने करने का काम किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस फौजिया खान के घर पे रुका था, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं है। सिमी को जो है मदद करने का काम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो आतंकवाद का विरोध कैसे कर सकते हैं? सीमानंद जी ने कहा है कि मोहन भागवत ये सारे बम ब्लास्ट की जानकारी उनके पास थी। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान से आते हैं, झंडे वाला आरएसएस के मुख्यालय में जाके मिलते हैं। देश आज भी सवाल पूछना चाहती है कि पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान इस देश में आए और संघ के नेताओं से मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका बयान था हिंदू आतंकवाद, और उसके बाद उन्होंने इसे वापस लिया। हमने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। आपने समर्थन किया, लेकिन आप सहयोगी हैं, आप सहयोगी हैं। नहीं होती, हमने उसी दिन उसको कंडेम करने का काम किया है। लेकिन ये मानसिकता, हिंदू आतंकवाद है या नहीं हमारे देश में, ये बताइए। देश के अंदर परिवार के लोगों ने हिंदू आतंकवाद है या नहीं हमारे देश में? आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद नहीं, उसका रंग है। वो जो आतंकवादी हिंदू आतंकवाद हम नहीं कहेंगे, केसरिया रंग देते हैं। संघ द्वारा संचालित आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद नहीं। जो आतंकवाद द्वारा संचालित आतंकवाद है, उसको आप समझ लीजिए। संघ का आतंकवाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि इस्लाम के नाम पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देके पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए आतंकवाद लाया जा रहा है। तो हरा आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद अमेरिका ने शब्द दिया। दूसरा लाल आतंकवाद, सुन लीजिए पूरी बात। लाल आतंकवाद क्या है? तो कम्युनिज्म के नाम पे जब बिहार से कम्युनिज्म लाल आतंकवाद, मुझे हिंदू आतंकवादी मुसलमान आतंकवादी है, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इनसे कोई ऐसा लिटरेचर मिला है क्या जिसमें पूरी दुनिया को हिंदू बनाने की बात हो? जो इस्लामिक आतंकवाद है। सवाल करना चाहता हूं प्रेम जी से कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने तालिबानी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चलाया। वो इस देश में आए, एडवाणी जी से मिले,
झंडेवाला में जाकर आरएसएस के मुख्यालय में बंद दरवाजे में बैठक हुई। आज तक हम सवाल पूछते हैं कि उस बैठक में क्या चर्चा हुई, आज तक जवाब नहीं आता। हमें लगता है कि वो फार्मूला देश में चलाने के लिए ही चर्चा की गई और उसके बाद हसीमान जैसे लोगों ने आतंकवादी गतिविधि। चलिए हम यहाँ पर रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं बस तुरंत, और उसके बाद चर्चा करेंगे। अगर मुंबई अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो क्या मुंबई में वाकई में बदलाव भी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मसला है, इस पर करते हैं चर्चा, तुरंत वापस आ रहे हैं।